सुन के निकल गए थे। भगवान कपिल माता देवहूति को जब इस मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं तब कहते हैं, मां, जीव को जितना दुख मां के गर्भ में होता है ना, उतना कष्ट तो नरक में भी नहीं मिलता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जितना दुख ये जीव मां के गर्भ में भोगता है, उतना कष्ट तो नरक में भी नहीं मिलता है। क्यों? आपको पता है कितना कष्ट भोगता है ये जीव मां के गर्भ में? सबसे पहली बात, मां के गर्भ में 9 महीने तक उल्टा लटका रहता है। अब बताओ किसी को 9 मिनट तक उल्टा लटका दो, क्या हालत हो जाएगी? कोई रह सकता है 9 मिनट भी उल्टा? लेकिन ये जीव मां के गर्भ में 9 महीने तक उल्टा लटका रहता है। दूसरी बात, मां के गर्भ में ये बालक एक झिल्ली में लिपटा हुआ है। इधर मां स्वाद के कारण आज थोड़ी तेज मिर्ची वाली सब्जी खा ले। आप बताइए, अपन इतने बड़े हो गए हैं और अपनी चमड़ी पे यहाँ थोड़ी मिर्ची रगड़ दो तो कितनी जलन होती है। जो बालक अपनी माँ के गर्भ में बड़ी सुकोमल जिसकी त्वचा होती है, उस बालक की जाकर वो मिर्ची जब लगती है, बताओ कितना कष्ट होता होगा। बड़ा चिल्लाता है, बड़ा रोता है, बड़ा तड़पता है, लेकिन उसकी कौन सुनता है? वहां मां के गर्भ में छोटे छोटे कीड़े उस जीव को काटते हैं, बड़ा तड़पता है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। यहां माता देव सुरुचि ने ध्रुव जी महाराज को फटकार दिया और ध्रुव जी महाराज वहां से चलकर अपनी मां सुनीति की महल में आते हैं रोते हुए। क्षत्रिय बालक हैं, राजपूत के बालक हैं, गुस्से में भी भरे हैं। जैसे किसी सांप को लाठी मार दो और सांप जिस प्रकार फुफकार मारता है, इसी प्रकार ध्रुव जी महाराज फुफकार मारते हुए रोते रोते अपनी मां के महल में आए। मां को तो पहले ही पता चल गया था। मां ने देखा कि बेटा रो रहा है। सुनीति ने अपनी गोद में उठाया, कहा, बेटा, तेरी सुरुचि मां जो कहती है वो सत्य कहती है। तेरी मां सुरुचि ने कहा कि जंगल में जाकर भगवान के भजन करो, वो सही तो कहती है। अरे बेटा, तू दुनिया के पिता की गोद में बैठना चाहता है जो आज है और कल नहीं है। अरे दुनिया के पिता आज हैं, कल क्या भरोसा रहे कि नहीं रहे। लेकिन तेरी सुरुचि मां तो तुझे उनकी गोद में बिठाना चाहती है जो परम पिता है, कभी मरते ही नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए बेटा, जाओ जंगल में और जंगल में जाकर भगवान के भजन करो। सज्जनों, धन्य है वो माँ जो अपने नन्हे से 5 वर्ष के अबोध बालक को जंगल में भगवान के भजन करने के लिए भेज रही है। आजकल कोई भेजती है? अरे महाराज, आजकल तो भजन की बात तो दूर, कई बालक मंदिर में भी जाते होने तो अभी रोकती नहीं, मंदिर में नहीं जाना। अगर कथा सुनने जा रहे हो ना, बालक को रोकेगी नहीं, नहीं कथा सुनने नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि उनको डर लगा रहता कहीं बाबा जी ना बन जाए। हाँ, कथा सुनते सुनते भगवान का भक्त ना बन जाए। डर इस बात का है कि ये भगत ना बन जाए, चाहे और कुछ भी बन जाए, डाकू बन जाए, चोर बन जाए, लुटेरा बन जाए, इसकी चिंता नहीं है इनको। लेकिन चिंता है तो इस बात की कि ये भक्त ना बन जाए। और सज्जनों, अगर भक्त नहीं होंगे ना तो फिर भगवान कहां होंगे? अरे भक्त है तब ही तो भगवान है। कहते हैं ना कि भक्त के वश में ही तो भगवान रहते हैं। कहा है, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ
भक्त ही इनकी शान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी शान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी शान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। महाराज भक्त हैं तो भगवान है। और यहां माता सुनीति ने अपने नन्हे से बालक को कह दिया कि जाओ बेटा तुम जंगल में जाकर भजन करो और उस परम पिता की गोद में बैठो। और आज नन्हा सा 5 वर्ष का अबोध बालक, ध्यान से सुनिएगा, एक 5 वर्ष का नन्हा सा अबोध बालक घर से निकला और वन की तरफ, जंगल की तरफ भजन करने के लिए जा रहा है। ध्रुव जी महाराज घर से निकलकर जंगल की तरफ गए हैं। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज जंगल की तरफ जाने लगे, नारद जी महाराज ने देखा रे बालक गुस्से गुस्से में जा तो रहा है, लेकिन ये क्या भजन करेगा, अभी तो 5 वर्ष का बालक है। विचार किया कि इसको थोड़ा ठोक पीट के बजाकर देख तो लूं कि ये कच्चा भगत है कि पक्का भगत है, इसकी परीक्षा ले लूं। और नारद जी महाराज परीक्षा लेने के लिए ध्रुव जी के पास आए। ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही नारद जी को देखा, प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, बेटा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, प्रभु वन में जाकर भगवान के भजन करना चाहता हूं। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मैं जंगल में जाकर, वन में जाकर भगवान के भजन करना चाहता हूं। नारद जी ने कहा, बेटा अभी तुमने वन नहीं देखा, तुमने तो दादी की कहानियों में, नानी की कहानियों में ही वन सुना है।
तुमने वन देखा ही कहां है अभी? बेटा, वन में बड़ी बड़ी हिंसक जंगली जीव रहते हैं, शेर, भालू, अजगर इत्यादि बड़े बड़े हिंसक जीव हैं जो मनुष्य को ऐसे का ऐसा ही निगल जाते हैं। अरे बेटा, वन में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तुम तो राजमहल से आए हो, वहां तुम्हें पकवान खाने की आदत है। सुबह उठते ही बाल भोग लग जाता है, फिर दिन में दोपहर का भोजन, संध्या को भोजन और रात को सोते समय दूध मिल जाता है। तुम्हें क्या पता कि वन में कुछ भी खाने को नहीं मिलता। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि इसकी मुझे चिंता नहीं है। जो भगवान जंगल में सबकी रक्षा करता है, वो भगवान मेरी भी रक्षा करेगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जो भगवान जंगली जीवों का पेट भरता है, वो भगवान मेरा भी पेट भरेगा। कहते हैं ना, ध्यान देके सुनिएगा कि जब दांत न थे तब दूध दियो। थोड़ा विशेष ध्यान देके सुनिएगा कि जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तब अन्न भी देगो। जल में थल में सबकी सुध लेते हैं, तो तेरी भी सुध जरूर लहेगो। कि जान को देत जहान को देते, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा, कि जान को देते अजान को देते, जहान को देते है तो को भी देगो। वे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ न लहेगो। कहते हैं ना, जब बालक का जन्म होता है, एक बात बताइए क्या जी, बालक के जन्म होने से पहले उसकी माँ के स्तनों में दूध होता है? नहीं होता है ना। लेकिन जैसे ही बालक का जन्म होता है, भगवान उस बालक की माँ के स्तनों में दूध प्रदान कर देते हैं। क्यों? भगवान को पता है कि ये अपना पेट कैसे भरेगा, क्योंकि खाने के लिए दांत तो है ही नहीं, क्या खाएगा। और भगवान उस बालक की माँ के स्तनों में दूध दे देता है। बालक भगवान की दी हुई दूध को पीकर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जैसे बालक 6 महीने, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष का होने लगता है, फिर उसके धीरे धीरे छोटे छोटे दूध के दांत आने लगते हैं ना। जब उसके दूध के दांत आते तो फिर ऊपर की चीज खाने लगता है। पहले तुम्हारा दूध में रोटी गलाकर वही खिलाते थे, आजकल तो हमारा पूछो ही मत। हाँ, हॉर्लिक्स, ब्रोनवीटा, न जाने क्या क्या मिलता है। दोस्तों, बड़े बनने की बात मिलते हैं। हमारे टाइम में तो वही था ना, छोटे थे तो रोने लगते, दूध में गली हुई रोटी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और एक बात बताऊं, वो दूध में गली हुई रोटी खाई नहीं। हाँ, आजकल के ब्रोनवीटा और हॉर्लिक्स वालों को देखो, डीड फिसली होकर घूमते हैं। शाम को पढ़ाओ, सुबह कुछ याद नहीं रहता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ महाराज, जब बालक ऊपर की चीज खाकर पेट भरने लगता है तो भगवान क्या करते हैं, उसकी माँ के स्तनों से धीरे धीरे दूध का कनेक्शन काटने लगते हैं। भैया, अब तो ऊपर की चीज खा के पेट भर रहा है, अब ये हमारा मेरे को दे दे। और बालक 3 साढ़े 3 साल का होता है, फिर माँ के स्तनों से दूध। इधर बालक जब 4-5 वर्ष का होता है, अब ये बिस्किट, दूध में गली हुई रोटी से पेट नहीं भरता है, तो भगवान क्या करते हैं, दूध वाले दांत वापस ले लेते हैं और फिर मजबूत वाले दांत दे देते हैं कि ले, ये ले, और इनसे तू चने भी चाप। फिर महाराज वो आराम से चने चापता है। अब जब धीरे धीरे बड़ा होता है, 60 का होने लगता है। अब जैसे ही 60 का हुआ तो पेट की अग्नि भी तो थोड़ी शांत हो जाती है ना जी। पेट में जो खाए पचता नहीं है। भगवान कहते भैया ये मेरे वाले दांत वापस दे दे मुझे।
और भगवान दांतों को वापस ले लेते हैं, कहते हैं कि अब वापस तू दूध में गली हुई रोटी, थूली या खिचड़ी ही खा, क्योंकि तुझे यही बचेगी। लेकिन आजकल के जीव भगवान से भी तो पीछे नहीं रहते हैं ना। भगवान से कहते हैं प्रभु हम आपसे कोई कम नहीं है। तो एक दो दांत पड़े, एक दो दांत गिरे, डॉक्टर के पास गए, 5-4 दांतों को और निकलवा देंगे, ये भी हिजरा, ये भी हिजरा निकालो। और डॉक्टर से ऐसी मजबूत बत्ती सी बंधवाएंगे, ऐसी मजबूत बत्ती सी बंधवाएंगे, फिर पत्थर को भी चाव जाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कोई भगवान से कम थोड़ी है अपन। लेकिन सज्जनों, तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान ने जब मां के स्तनों में दूध दिया है तो दांत आने के बाद में भोजन भी देगा। जंगल में सबको देता है, जल में सबको देता है, सबकी शुद्ध रखता है, तो तेरी शुद्ध क्यों नहीं रखेगा। ध्रुव जी ने कहा प्रभु मुझे मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो परमात्मा ऊपर बेटा बेटा सबकी चिंता करता है, वो मेरी भी चिंता करेगा। अच्छा, नारद जी ने कहा बेटा ठीक है वो बात तो, लेकिन एक बात और है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। तो क्या तुमने कभी किसी को गुरु बनाया? ध्यान देके सुनिएगा सज्जनों, बिना गुरु के ज्ञान थोड़ी हो सकता है, गुरु तो होना चाहिए ना। और कल भी मैंने निवेदन किया कि शिक्षा वाले गुरु कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कान में जो गुरु मंत्र देते हैं वो दीक्षा गुरु तो एक ही होना चाहिए ना। एक बार क्या था, एक गांव था, एक गांव में कोई भगत जी थे, कहीं कथा सुनने गए तो सुन लिया